आज का दिव्य दरबार एक दिवसीय दिव्य दरबार शिवराजपुर सतना में, और हम बालाजी के चरणों में प्रणाम करके प्रारंभ करते हैं। एक दो बातें, नियम सबको पता ही है, हम पुनरावृत्ति कर देते हैं। सब जो भी विराजमान हैं पूरे पंडाल में पीछे तक विराजमान हैं, हम आप सबको पावन तीर्थ बागेश्वर धाम श्री बालाजी महाराज की अनुकंपा, सन्यासी बाबा की कृपा, जिनकी कृपा से समस्त जीवन के दुखों और संकटों में मुक्ति मिलती है, जो भी बागेश्वर बालाजी का भजन करता, नियम करता, जप करता, तप करता, पर्चा बने या ना बने, पेशी करने मात्र से बालाजी की कृपा हो जाती है। श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान जी के चरणों में हम प्रणाम करते हुए, जितने भी लोग आज दरबार में आए हुए सुबह से बैठे हैं, जाओ सबको खूब खूब आशीर्वाद है। वहां पीछे खड़े, बाहर खड़े, जो जहां जहां दरबार में आज आए हैं, सबकी बालाजी अर्जी सुन ले बे। और हां, जिन जिन की अर्जी स्वीकार हो गई, जिन जिन को बुलाया जाएगा, सन्यासी बाबा जिन जिन की पुकार लगवाएंगे, वो तो दरबार में आएंगे ही आएंगे भैया। पर एक बात और हम बता दें, आज सबकी सामूहिक अर्जी लग करके रहेगी। अर्जी का मतलब केवल पर्चा बनना नहीं है। आप दरबार में आ गए, बैठ गए, मतलब आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। बागेश्वर बालाजी जज के हनुमान के रूप में पूजे जाते हैं, और केवल भारत के लोग नहीं पूजते, भारत के साथ साथ पूरी देश दुनिया के लोग बागेश्वर बालाजी के चरणों में आते हैं। और ऐसा पावन धाम है अपने मध्य प्रदेश में भैया, मेहंदीपुर बालाजी हैं, सालासर बालाजी हैं, और तीसरे रूप में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर बालाजी हैं। पूरी दुनिया के लोग, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, जो सनातन धर्म पर कभी हंसा करते थे, सनातन धर्म की मजाक बनाया करते थे, बागेश्वर बालाजी ने ऐसी पूंछ घुमाई कि उनकी ठठरी भर गई। लेकिन ये हमारी कृपा नहीं है, किसकी कृपा है बोलो? बागेश्वर बालाजी की। तो तुम्हें हमारे चक्कर में नहीं पड़ना, किसके चक्कर में पड़ना है? बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना है। जो भी साधक, जो भी भगत लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देंगे, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, उनका भैया पर्चा बने या ना बने, पर काम सफल हो जाएगा। ऐसी कृपा बागेश्वर बालाजी की है। प्रत्यक्ष देव के रूप में हनुमान जी की पूजा कलयुग में हो रही। परताप तुम्हारा ओ है परिसिद्ध। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। बहुत से लोग हमारे पास आते, गुरुजी ये सिद्धि क्या है? भैया हमारे पास ना तो ऐसा कोनो देवता है कि जो हमें बताऊ तो है। हमें तो केवल हम हनुमान जी का नाम लेते हैं, कागज पर लिख देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, हे सन्यासी बाबा, ये बात सत्य निकले। और कोई आज की परंपरा नहीं है। बहुत से लोग उंगली उठाने लगते, ये पर्चा की क्या बात है, ये पर्चा क्या है? अरे ये आज की दरबार लगाने की परंपरा नहीं है, ये तो हमारी 3 पीढ़ियों से चल रही है। हमारे दादा गुरुजी ने भी दरबार लगाया, उनके भी गुरुजी ने दरबार लगाया, तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो नालायक आओ कहा। पर भैया हमने अपने आंखों से देखा है, लाखों लोग रोते हुए आए हैं और हंसते हुए गए हैं। ऐसी महिमा किसकी है? बोलो बोलो। बागेश्वर बालाजी की। पर भैया नियम का पालन तो करना ही। अब तुम सोचो कि हम जो है 6 दिन पिए पब्बा,
पे मंगलवार को करें जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे ठटरी के बारे नक कटा। क्या हनुमान जी घर के कक्का है? अरे कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो, लेकिन हनुमान जी की कृपा पाने के लिए खोना नहीं पड़ता ना, बालाजी की कृपा पाने के लिए इनका होना पड़ता है। अब आप कहोगे गुरुजी होंगे कैसे? कुछ नहीं करना है, अर्जी बांध लो लाल रंग के कपड़ा में, और मान लो तुम्हें भूत लगे तो काले रंग के कपड़ा में। अगर ऊपरी बाधा नकारात्मकता नेगेटिविटी परेशान कर रही है तो काले रंग के कपड़ा में अर्जी बांधनी, कोई अर्जी है तो लाल रंग के कपड़ा में अर्जी बांधनी। ओम बागेश्वराय नमः, बोलो बोलो ओम बागेश्वराय। इस मंत्र का जाप शुरू कर दो, पेशी शुरू कर दो। बालाजी सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे, और जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी उनको स्वप्न में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। और कलयुग में हनुमान जी के होने का यही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कलिकाल में जो सनातन धर्म के लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे मजहबों में चादर चढ़ाने जा रहे थे, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है कि अपने बालाजी भी किसी से कम क्या नहीं है। बोलो 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 बोलो, किसी से कम, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता और असबर दीन है जानकी माता। हनुमान जी के पास में 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, तो हनुमान जी उन सिद्धियों और निधियों के बल पर करते क्या है? नासे रोग, हाँ हनुमत। हनुमान जी महाराज उन सिद्धियों के बल पर भक्तों के पीड़ा और संकट को मिटाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए हम लोगों को अब यत्र तत्र दरबार में भटकने की आवश्यकता, कहीं पर भी अब जाने की आवश्यकता, और तो और हम तो ये भी कहेंगे तुम हमारे भी चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि हम अपनी पूजा करवाने के लिए दरबार नहीं लगाते, ना सम्मान पाने के लिए दरबार लगा रहे, और दक्षिणा तो तुमसे लेते ही नहीं, तो ना दक्षिणा के लिए दरबार लगा रहे। फिर आप कहोगे गुरुजी तुम हैरान क्यों हो रहे, दरबार क्यों लगा रहे? हमारा एक ही उद्देश्य है, कोई भी हिंदू हली उल्लाह वालों के चक्कर में आकर के धर्मांतरण ना कर ले और दूसरे मजहब की शक्तियों से आकर्षित ना हो जावे। हम इसीलिए केवल दरबार लगाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोला। जो गुरुजी ने परंपरा दी, बालाजी ने कृपा दी, उसके बल पर जितने लोगों का भला हो जाए, यही हमारा उद्देश्य भैया। ना तो हम चमत्कारी हैं, ना हम कुछ जानते हैं, ना हम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ गांव के गवार आदमी हैं, साधारण आदमी हैं, जैसे हैं बालाजी के हैं। पर इतना कहते हैं